आप इस दाल को बना रहे हैं तो इसके साथ आपको कोई भी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दाल चावल बहुत ही मन से इच्छा से आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखिए मैं एक मुट्ठी बथुआ ली हूँ और उसकी पत्तियाँ इस तरह से मैं निकाल ली हूँ और जो सॉफ्ट वाली डंठल है वो भी मैं ले ली हूँ। देखिए इस तरह से जो सॉफ्ट वाली डंठल होती है इसे भी मैं ले ली हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं 4-5 बार धो ली हूँ। धोने के बाद मैं इसे कट लगा लेती हूँ। तो इसे बारीक बारीक आपको चॉप करनी है। तो इस तरह से बथुए को आप अपनी मुट्ठी में अच्छी तरह से ले लीजिए और लेकर के इसे बारीक बारीक कट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से बथुए की पत्तियों को मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए साग मेरी चॉपिंग हो गई है। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखा रही हूँ। तो ये 1 कप मैं मसूर की दाल ली हूँ। ये जो लाल वाली दाल होती है ना, वही वाली मैं ली हूँ 1 कप। आप चाहे तो कोई भी दाल में बना सकते हैं, चने के दाल में बना सकते हैं, तुअर के दाल में बना सकते हैं, पर ये रेसिपी मसूर की दाल में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए मैं सबसे पहले अब दाल को धो लेती हूँ। तो 2-3 बार अच्छी तरह से दाल को धो लीजिए। तो दाल को धोने के बाद मैं इस तरह से कुकर में डाल दे रही हूँ। अब दाल डालने के बाद मैं साग को डाल देती हूँ। अब 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं 3 कप पानी डाल देती हूँ। अब अच्छी तरह से इसे इस तरह से मिला देती हूँ और मिलाने के बाद मैं 1 चम्मच छोटी चम्मच से इसमें सरसों की तेल डाल देती हूँ। मैं इसे गैस पे चढ़ा करके 2 सीटी लगा करके दाल को और साग को अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो फ्रेंड एक साइड मैं कुकर में दाल पकने के लिए चढ़ा दी हूँ और दूसरी ओर गैस पे मैं तड़के लगाने के लिए मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए तड़के लगाने के लिए मैं इस तरह से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पर। अब मैं इसमें थोड़ी सी तेल डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच राई और 1/4 चम्मच जीरा। राई और जीरे को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। तो राई और जीरा देखिए अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए और 1 तेजपत्ता जिसे मैं 2 टुकड़े करके डाल रही हूँ। 1 चम्मच लहसुन इस तरह से बारीक चॉप कर लीजिए। लहसुन को पहले आप थोड़ी सी पका लीजिए अच्छी तरह से। लहसुन जब हल्की सी फ्राई हो जाए और उसकी देखिए इस तरह से हल्के हल्के कलर चेंज होने लगे तो उसके बाद आप 1 चम्मच अदरक ग्रेट की डाल दीजिए। इसी के साथ 2 हरी मिर्च कट की हुई। अदरक और हरी मिर्च भी हल्की सी फ्राई हो जाए तो मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। 2 मीडियम साइज की प्याज इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। तो प्याज भी देखिए फ्रेंड फ्राई हो गई है। इस तरह से गोल्डन कलर ही आपको करनी है। अब मैं इसमें एक बड़े साइज की टमाटर कट करके डाल रही हूँ और इसी के साथ थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और 2 पिंच हींग। हींग थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये दाल में। मैं नमक दाल में भी डाली थी इसलिए मैं थोड़ी सी ही डाली हूँ इसमें। अब मैं टमाटर को अच्छी तरह से गलने तक इसे भून लेती हूँ। तो मेरी कुकर में 2 सीटी लग गई है और देखिए इसकी सीटी भी निकल चुकी है। अब मैं ढक्कन खोल करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। अब मैं इसके तड़के लगा रही हूँ। दाल में तड़के लगाने के लिए देखिए मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं दाल को इस मसाले में डाल देती हूँ और मसालों के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसे 1 बॉयल पकने दीजिए। तो दाल में 1 बॉयल आ गई है। अब इसमें मैं हरी धनिया डाल देती हूँ। तो ये मेरी बथुए की दाल बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें घी के छौंके लगाऊंगी। तो देखिए घी को मैं गरम कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी 2 चुटकी हींग डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच धीगी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें तड़के लगा देती हूँ।
तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी बथुए की दाल बन करके तैयार हो गई है। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। आप इस दाल को बना रहे हैं तो इसके साथ आपको कोई भी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दाल चावल बहुत ही मन से, इच्छा से आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड आइए, मेरे इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी बथुए की दाल कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।